जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, तत्पश्चात आप सब बताइए कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोगों को और आप लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, है ना, तो फिर हम लोग व्यस्त कैसे रहेंगे। स्वस्थ रहने के बाद ही व्यस्त रह सकते हैं, है ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम और आप मिलजुल करके एक कार्य को आगे बढ़ाते हुए, है ना, हम लोग कार्य को पूरा करने जा रहे हैं। वो कार्य क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो ये देखिए, ये क्या है, डेट है। और ये डेट है, तो ये डेट कितना है सरस्वती, ये डेट कितना है, कितना लिखा हुआ है ये डेट, 19 तारीख। 19 तारीख। और ये क्या है, तीसरा महीना, है ना। और ईस्वी क्या है, 2025, है ना। तिथि क्या है, 19, यानी कि 19 मार्च 2025, इसे भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, वेडनेसडे, क्या है लिखा हुआ, वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब क्या होता है, बुधवार। वेडनेसडे का मतलब होता है बुधवार, जो कि हिंदी में भी यहाँ पर बुधवार लिखा हुआ है। कहने का मतलब सबसे पहले डेट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, दिन हुआ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिन। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, पाठ अभ्यास 10, है ना। क्या लिखा हुआ है, पाठ अभ्यास 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हम लोग पाठ अभ्यास 10 का तैयारी करने जा रहे हैं अभी। तो किस क्लास का, ये भी जो है कोई पूछ सकता है, ये किस वर्ग का है ना। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दीजिए वर्ग द्वितीय। वर्ग 2 लिखा हुआ है ना, वर्ग 2 यानी वर्ग द्वितीय का, है ना। और दिवस अगर पूछा जाए तो दिवस तो यहाँ बुधवार लिखा हुआ है ही, तिथि लिखा हुआ है ही, तो ये तो हो ही गया। अगर दिवस की बात करें तो दिवस बुधवार, है ना। दिवस का मतलब दिन होता है। और ये किस क्लास का, तो वर्ग द्वितीय का। किस विषय का, विषय का बात किया जाए तो विषय क्या हो जाएगा, ये कौन सा विषय है, हिंदी। हिंदी है, गणित है। कौन सा विषय है, गणित है, हिंदी नहीं है, मिस नहीं करना। ये विषय गणित है। और इस विषय में अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाठ जो है, पाठ अभ्यास 10 का हम लोग आंकड़ा प्रबंधन तैयारी करने जा रहे हैं। क्या चीज तैयारी करने जा रहे हैं, आंकड़ा प्रबंधन, जोर से बोलना है। आंकड़ा प्रबंधन तैयारी करने जा रहे हैं। उस आंकड़ा प्रबंधन में कार्यपत्रक फर्स्ट का, किसका, कार्यपत्रक फर्स्ट का, यानी कि प्रथम का, है ना। तो वर्ग द्वितीय, विषय गणित। और पेज नंबर की बात किया जाए तो पेज नंबर 103 है। पेज नंबर कितना है, 103। पेज नंबर 103 है। जब आप लोग यहाँ पर तो तैयारी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, घर में भी जाइएगा, अगर आप लोग बुक उल्टा करके देखिएगा, है ना, किताब को निकाल करके देखिएगा कि सही में ये बुक से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, तो आपको मिल जाएगा। वर्ग 2 का जो है मैथमेटिक्स बुक ले लीजिएगा और उसमें पेज नंबर 103 उल्टाइएगा तो आपका ये वाला मिल जाएगा। और बुक में यहाँ पर जो है, ये जो बहुत बड़ा बॉक्स दिया हुआ, इस बॉक्स के अंदर में वस्तु का नाम दिया हुआ है, लेकिन बुक में आपको उसका फोटो दिखाई देगा, तस्वीर दिखाई देगा, चित्र दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग ना तस्वीर बनाए, ना फोटो बनाए, ना चित्र बनाए, एक ही को कहते हैं ना, तस्वीर, फोटो, चित्र, एक ही चीज को कहते हैं। तो उस वस्तु का जो है, उस चीजें का जो है, हम लोग वो चीजें नहीं बनाए हैं। तो क्या लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखे हैं,
क्योंकि हमें तो ब्लैक बोर्ड पर ये जो है व्हाइट बोर्ड है, इस पर हम लोग जो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो तस्वीर बनाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग सकता है ना। अगर तस्वीर बनाया हुआ कहीं मिल गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसको पहचानते तो है ना, पहचान करके उसका नाम तो जानते हैं। बस उसके अनुकूल जो प्रश्न में बोलेगा, जैसे प्रश्न में बोला जाएगा करने के लिए, वैसे प्रश्न के अनुकूल कर देंगे, है ना। उस प्रश्न को उसके अनुकूल कर देंगे और उसके अनुकूल जो है क्या करेंगे, उसका उत्तर दे देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए एक बात और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे को सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर चैनल का नाम बोलिएगा क्या है, तो चैनल का नाम है RB स्टडी सेंटर वैसा। ऐसे जब भी आप लोग YouTube खोल करके देखिएगा तो थंबनेल में हम प्रत्येक वीडियो के थंबनेल में जो है नीचे में RB स्टडी सेंटर वैसा लिख देते हैं, है ना। वो जो है YouTube चैनल का नाम है। साथ ही साथ अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए पेज को फॉलो कर लीजिएगा और जो है लाइक कीजिएगा, एक दूसरे में भरपूर अथाह अपार रूप से शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको देखने में कैसा लगा। अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, समझे। तो इसी तरह से एक दूसरे से सपोर्ट हम लोगों को लेना है और एक दूसरे को सपोर्ट हम लोगों को करना भी है, सपोर्ट लेना भी है, सपोर्ट करना भी है और अच्छे से अच्छे अपना कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपना मंजिल को प्राप्त करना भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए और एक बात बता दो, अगर आप जिस किसी का भी वीडियो देखते हैं, जिनका भी देखते हैं, जब भी देखते हैं, जो भी कार्य के लिए देखते हैं, तो उस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर मान के चलिए कि किसी का वीडियो 1 से लेकर के 25 मिनट तक है, तो अब ये नहीं कि वीडियो को चालू कर दिए और यहाँ से लेकर के चालू किया और यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, उसके बाद फिर यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ तक देख लिए, उसके बाद यहाँ से खींच दिए तब यहाँ देख रहे हैं। नहीं, ऐसे में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर 25 मिनट का वीडियो है तो बिल्कुल 1 मिनट से शुरू होता है, 1 सेकेंड से शुरू होता है और वहाँ से लेकर के बिल्कुल 25 मिनट तक देखिएगा, तब जा कर के आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। जब एक एक बात को सुनिएगा तब न पता चलेगा कि हाँ किसके बारे में, किसके लिए क्या चीज़ बोला गया है, कौन सी बात मेरे लिए अधिक विशेष महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा वर्ड विशेष महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जब भी देखिए, जिसका भी देखिए, जिस किसी का भी देखिए, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, है ना, बिल्कुल कंटिन्यू सुचारू रूप से विधि पूर्वक दिमाग को एकाग्रचित करके उस वीडियो को आप लोग देखा कीजिए और देख करके लाभ उठाइए। अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, अपने भाई बहन के पास शेयर कीजिए, अपना भी लाभ उठाइए, एक दूसरे को भी लाभ उठाने का मौका दीजिए। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं अपना टॉपिक पर, ठीक है। आइए हम लोग सब मिल करके दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिल से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को हर पल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को कार्य करना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल हर पल अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, हमेशा कार्य पर फोकस रखना चाहिए और कार्य को करना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है आ जाइए हम लोग अपना काम की बातें करते हैं, ठीक। तो काम की बातें कैसे करेंगे,
जब हम लोग उस पर बनाएंगे तभी तो काम की बातें कर सकते हैं ना। जब हम लोग उस पर बनाएंगे तभी हम लोग उसमें काम की बातें कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सो देखिए, अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि ये जो बड़ा बॉक्स है, इस बड़ा बॉक्स में इसी में ये प्रश्न है और अलग से इसी में उत्तर है ना। और ये जो है वस्तु, ये देखिए, ये यहाँ पर प्रश्न का हेडलाइन है ना। कहता है चित्र दिखाकर तालिका को पूरा कराएंगे। चित्र दिखाकर तालिका को पूरा कराएंगे मतलब कोई किसी को इंगित कर रहा है, किसी शिक्षक को बोल रहा है कि आप जो है विद्यार्थी को चित्र दिखाइए और चित्र दिखा करके इस तालिका को पूरा कराइए, है ना। तो यहाँ पर चित्र ना दे करके वस्तु का नाम दे दिया गया है। आप वस्तु का नाम पढ़िए और उसके बाद जो है फिर इसके अनुकूल, इस प्रश्न के अनुकूल, इस प्रश्न के अनुकूल आप कितने जो लिखा हुआ है ना, ये कितने वाला बॉक्स में भरिएगा तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। और ये जो वस्तु लिखा हुआ है ये आपका प्रश्न बन गया है। ये जो वस्तु लिखा हुआ है ये आपका क्या बन गया? प्रश्न बन गया। और ये जो कितने लिखा हुआ है ये आपका जो भरिएगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो चित्र दिखाकर तालिका को पूरा कराएंगे तो चित्र देखिए, यानी कहने का मतलब इसका नाम पढ़िए और फिर यहाँ से देखिए, उसके बाद यहाँ लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर पढ़िए तो क्या क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इसको पढ़िए तो आम, केला, गेंद, पपीता, बैर, चाबी, बैर, चाबी, आम, गेंद, केला, बैर, गेंद, पपीता, बैर, केला। बैर नहीं है, बैट है, बैट टॉ है। ठीक है ना, टॉ है। ये आपको समझ में नहीं आता है तो इसको देखिए, बढ़िया से पढ़िए। तो अब तो समझ में आया ना कि बैट है। देखिए, अब तो पढ़ने के लिए आ गया, अब पढ़ लिए, इतना तो समझ गए, इतना समझ में आ गया। ठीक है। अब जो है यहाँ पर फिर एक नंबर में क्या लिखा हुआ है? आम। अब एक नंबर में ये क्या लिखा हुआ? आम लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको अब दिमाग लगाना होगा कि इसमें जो हम आम पढ़े तो देखते हैं आम कितना बार आया है। ये आम है ना एक नंबर में, अब देखेंगे ये कितना बार आया है। तो एक बार आम आ गया यहाँ और एक बार आम आ गया है यहाँ। इसमें भी है? नहीं है, सेकंड लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में है। फर्स्ट लाइन में एक बार है, सेकंड लाइन में एक बार है, थर्ड लाइन में एक भी नहीं है ना। तो कहने का मतलब टोटल कितना बार आया? 2 बार। 2 बार आया। तो जब 2 बार आया है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? अंक में 2 लिख दीजिएगा और उसके बाद शब्द में वाकर और बार लिख दीजिएगा 2 बार, है ना। या तो वाकर और बार लिख दीजिए 2 बार। ठीक है। तो आम जो है आपका 2 बार हो गया। 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे। अब जितना बार आएगा उतना बार उसी चीज को इसमें लिखना है, बस यही तो है इसमें, और कुछ नहीं है, विशेष और कुछ करने का कार्य नहीं है। तो अब आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? यस सर। तो अब जो है इसको 2 नंबर से आप लोग बना सकते हैं। यस सर। बनाइए तो थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। पपीता, पपीता, 2 पपीता है। देखते रहिएगा, जरूरी नहीं है कि 2 ही होगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं होगा कि 2 ही होगा। देखिएगा कि कितना बार पपीता आया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसके बाद उसमें लिखिएगा। अगर 2 बार रहेगा तो 2 बार लिखना है, जितना बार रहेगा उतना बार लिखना है। केला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, केला 3 बार। बैट, 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 बैट,
4 है तो 4 बार लिखेंगे, ठीक है। यस सर। हम्म। बाल, गेंद, 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 3 बार। हाँ, बॉल में से गेंद होता है, यस सर। तो कहीं पर बॉल लिखा होगा, कहीं पर गेंद लिखा होगा। यस सर। चाबी, 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 2 बार चाबी। 2 बार है यस सर। तो ठीक है, 2 बार लिखिए। लिख दिए? यस सर। ठीक है। तो देखिए, अब जो है आप लोगों को क्या करना है, क्या देखना है आगे का प्रोसेस। देखिए, हम लोग जो है आप लोगों को अब बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग आप लोगों को अब बता रहे हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे क्या करना है, वो चीज़ें देखिए, ठीक है। थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है सेटिंग होने में, तो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस सब सही हो जाएगा। अब जो है आप लोगों को ये पहला हेडलाइन का प्रश्न जो है समाप्त किया जा रहा है, ये आप लोगों के बीच हो गया है, इसे आप लोग देख लिए हैं। अब जो है, अब आप लोगों को आगे क्या कह रहा है उस चीज़ के बारे में देखना है, ठीक है। फिर जो है अभ्यास आप लोगों को करना है उन चीज़ों का, तो इसीलिए इसको मिटाना तो पड़ेगा, साफ तो करना पड़ेगा, लेकिन ये बॉक्स यही रहेगा, इसी से फिर दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न का उत्तर भी इसी से आएगा, ठीक है। क्या आएगा, कैसे आएगा, सो देखिए। क्या आएगा, कैसे आएगा, सो देखिए। क्या कहता है, तालिका देखकर बताइए। इस बार 2 नंबर का प्रश्न में क्या कहा, तालिका देखकर बताइए, ये नहीं कहा। तो तालिका देखना है, तालिका, सूखा नहीं आया अभी इसलिए ऐसा हो रहा है। तालिका देख करके बताना है, यहाँ पर लिखा जाए देख कर, देख कर बताइए। तालिका देखकर बताइए, ठीक है। तो तालिका को आप लोगों को देखना है और उसे देख करके आप लोगों को क्या करना है, बताना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग तालिका को देखना है। ये तो हो गया प्रश्न का हेडलाइन, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है आम, क्या कहता है प्रश्न, आम से केला कितना अधिक है, आम से केला कितना अधिक है, आम से केला कितना अधिक है, दिखाई दे रहा है स्वाति? यस सर। हाँ, फिर ये पहला हो गया। फिर दूसरा प्रश्न कहता है फलों की कुल संख्या कितनी है, फलों, फलों की कुल संख्या कितनी है, इन चीजों को देखना है। फिर तीसरा कहता है चाबी की संख्या बैट से कितना कम है, चाबी की संख्या
बैट से कितना कम है। प्रश्न को पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे, तब जाकर के हम लोग सही से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना। बैट से बॉल कितना कम है। अब इस बार क्या पूछ दिया, बैट से बॉल कितना कम है। बैट से बॉल कितना कम है। वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है। टोटल वस्तुओं की, वस्तुओं का मतलब सभी वस्तुओं को मिला करके ना बोला। ठीक, तो वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है। वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है। वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है। अब जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है हम लोग बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में भरने में हमको सुविधा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम लोग आसानी से भर दिया करेंगे। ठीक है, तो आइए स्वाति इधर आ जाइए, बोर्ड के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने आ जाइए। अब ये बताइए खुद से बना लेंगे या हम समझा दें। समझा दीजिए। समझा देते हैं। कहता है तालिका देखकर बताइए। इस बार क्या कह रहा है, तालिका देखकर बताइए। इस बार तो यही बोला जा रहा है ना। यस तो सर। तालिका देख करके बताइए। तालिका यहाँ दिया हुआ है, ये सभी चीजें दिया हुआ है। जो भी हमको चूज करना है यहाँ से चूज करना है, यहाँ से उत्तर निकालना है ना। Yes, इस sir. प्रश्न का हल यहाँ से देख करके हम लोग निकाल सकते हैं और इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो देखिए और सुनिए आप लोग गौर से। कहता है नंबर 1 में कि आम से केला कितना अधिक है। क्या कहता है, आम से केला कितना अधिक है। ठीक है, यस सर। तो आम भी इसमें है, केला भी इसमें है। आम कितना है, 1 2। तो यहाँ अगर नहीं समझते हैं तो रफ में समझ जाइए, ये रफ कार्य कर लीजिए, रफ में समझ जाइए। आम का संख्या कितना है, 2 है। और उसके बाद कितना है, केला। उसके बाद क्या कहता है, केला। तो केला की संख्या पहले देखेंगे कितना है, इसमें लिखा हुआ 1 केला है ना। यस सर। 1 ये केला, 2 केला हो गया। और यहाँ देखिए 1 ये केला, 3 केला हो गया। तो केला का संख्या 3 हो गया और आम का संख्या 2 है। मतलब आम कम है, केला अधिक है। तो कितना अधिक है, आम से केला कितना अधिक है, यही तो पूछ रहा है। तो केला 3 है, आम 2 है। तो ज्यादा में कम को घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। 3 में से 2 को घटा दिए तो 1 निकला। 3 में से 2 को घटाए तो 1 निकला। मतलब 1 केला अधिक है आम से। कितना केला अधिक है, 1 केला अधिक है आम से। तो यहाँ पर 1 भर देंगे। यही मेरा मेन उत्तर यही हुआ 1। लेकिन ये मेन उत्तर 1 हुआ तो ये कैसे 1 हुआ, क्यों 1 हुआ, कैसे, कहाँ से 1 आया, इन चीजों को तो आप देखे ना इसमें। यस सर। कैसे हुआ, इन चीजों को तो समझते हुए देखे, देख लिए। यस सर। हाँ, ऐसे निकाला जाता है। अब चलिए 2 नंबर का हल करते हैं। 2 नंबर में कहता है फलों की कुल संख्या कितनी है। तो फल की कुल संख्या कितनी है, इसमें से देखना है, हमें चूज करना है और गिनती करके इसमें भर देना है। इसमें जोड़ना घटाना, अलग अलग संख्या निकालना ये काम नहीं है। तब क्या काम है, सिर्फ इसमें आपको ये पता करना है किसको फल कहते हैं, किसको अदर वस्तु कहते हैं। क्योंकि इसमें फल का भी दिया हुआ है, अदर का भी दिया हुआ है। तो आम देखिए, आम आपका फल कहलाता है, केला फल कहलाता है, पपीता फल कहलाता है, गेंद बैट चाबी ये सब जो है फल कहलाता है, नो सर। नहीं कहलाता। इसमें 3 फल का नाम दिया हुआ है और 3 अदर वस्तु का नाम दिया हुआ है। तो फलों की कुल संख्या कितनी है, आम, पपीता और केला, ये सब फल में आ गया। यस सर। तो आम का 2 संख्या है, यहाँ लिखा हुआ आम का 2 संख्या, केला का 3 संख्या है ना। अब पपीता का लिख लीजिए, पपीता का निकाल लीजिए कितना संख्या है।
दो। तो पपीता एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो पपीता भी दो है इसमें, है ना। Yes, तो sir. टोटल फल का संख्या कितना हो गया? टोटल फल का संख्या 2 3 5, 5 2 7, मतलब 2 आम 3 केला, 3 2 5 हो गया, और 2 पपीता, 5 2 7 हो गया। यहाँ पर क्या भर दीजिएगा? 7 भर दीजिएगा। 7 भर दिए, Yes, sir. तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा उत्तर हो गया, मेन उत्तर यही हमारा हो गया। ठीक है, Yes, sir. अब 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में कहता है चाबी की संख्या बैट से कितना कम है? क्या कहता है? चाबी की संख्या बैट से कितना कम है, ये ना कहता है। Yes, sir. अब जो है आपको चाबी की संख्या बैट से कितना कम है ये चीजें निकालना है। तो सबसे पहले चाबी को देखिए, इसमें किसका किसका जिक्र किया गया है? एक चाबी का किया गया है, एक बैट का किया गया है। तो रफ में समझने के लिए, अच्छी तरीका से समझने के लिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए रफ में हम क्या करेंगे? पहले चाबी की संख्या निकाल लेंगे, फिर बैट की संख्या निकाल लेंगे यहाँ से, और उसके बाद देखेंगे कौन कम है कौन ज्यादा है, कितना कम ज्यादा है। ठीक है ना। Yes, sir. तो चाबी की संख्या कितना हो गया? चाबी यहाँ देखिए कितना है, 1 2, बस 2 ही है ना, Yes, sir. 2। अब बैट का मतलब क्या आता है? बल्ला। अल्लाह. तो बैट यहाँ पर लिखा होगा, है ना। Yes. बैट देखिए, बैट इसमें एक इसमें है और एक इसमें है, एक यहाँ पर इसमें है, तो 3 हो गया। एक बैट यहाँ पर इसमें है तो 4 हो गया, है ना। Yes, sir. तो बैट की संख्या आपका 4 हो गया। अब ये बताइए चाबी की संख्या ज्यादा है कि बैट की संख्या ज्यादा है? चाबी अथी बैट का. बैट का। तो वही कहता है कि चाबी की संख्या बैट से कितना कम है। जब बैट का ज्यादा है चाबी का कम है, बैट का ज्यादा है चाबी का कम है तो कितना कम है? तो 4 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि 4 बैट 2 चाबी, 4 में से 2 को घटा दिए तो घट करके 2 हो गया। कितना निकला? 2. तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? 2. 2। अब आपको पता चला कि चाबी की संख्या बैट की संख्या से कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो कैसे कम है वो भी आपको पता चल गया। Yes, sir. हाँ, चलिए अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में कहता है बैट से बॉल कितना कम है। अब तो बैट का तो संख्या आपको पता है यहाँ पहले से, बैट का संख्या आपको पता है यहाँ पहले से कि 4 है ना। अब बैट से बॉल कितना कम है। अब बॉल का मतलब होता है गेंद, तो गेंद देखिए कितना, 1 2 3 है। तो बॉल का जो है आपका संख्या, बॉल में गेंद होता है, Yes, sir. तो यहाँ पर आपका संख्या 3 है ना। तो 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, मतलब 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। 1 निकला तो 1 भर दिए। हम समझ गए कि बैट से बॉल 1 कम है ना। Yes, sir. अब आइए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, है ना। लास्ट अंतिम प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। तो कहता है वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल फल का भी नाम दिया हुआ है, अदर भी वस्तु का नाम दिया हुआ, इन सभी वस्तुओं को गिनती कर लेंगे, गिनती करके जितना होगा उतना इसमें भर देंगे। यही प्रश्न का हल हो गया। तो देखिए वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। ये तो नहीं पूछ रहा है कि फल का अलग है, और जैसे यहाँ पर पूछा था फलों की कुल संख्या कितनी है, इस तरह से नहीं पूछा जा रहा। टोटल मिला करके कुल संख्या कितनी है। तो गिनती करेंगे एक बगल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना है? 16। तो यहाँ पर लिख देंगे वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है, तो इस बॉक्स में लिख देंगे 16। ठीक है, तो वस्तुओं की कुल संख्या कितना हो गया? 16 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। फिर घर पर जाकर के आप लोग जो है पुनरावृत्ति रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर जाकर के किसी दिन किसी नेक्स्ट समय में
जो है आपको बोर्ड पर बुलाया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल आराम से आसानी के साथ हल कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, सदा सुखी रहिए, धनी रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।